नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी का। मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी तक टोटल, बधाई हो आप सभी को, 500 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। जो रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं, जीके के रेगुलर 500 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी 501 से पढ़ना है। जो नए हैं उनको बता दूं, हम चैनल पर रोज आपको जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं। मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं आपको सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे। और आप में से जो पहली बार आया है, इस वीडियो को पहली बार दिख रहा है, यदि आप भी अपनी जीके लर्न टॉप करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लो अभी के अभी, और रोज तीनों पेपर लगाओ, तीनों प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ। मेरा वादा है 1 2 3 महीने करीब कर 3 महीने में आपकी जीके बिल्कुल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। रोज आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने हैं। हमेशा की तरह इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 प्रश्न सही करना है। हमने 500 तक पढ़ लिया था। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि घट गया था चावल का प्रभाव। और इसके बाद यहां से हमें पढ़ना है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोला था, कमेंट करके इसका आंसर बताने के लिए। और एक चीज और, हम आपसे नए स्टूडेंट जो भी हैं उनको बताना चाहूंगा, पुराने स्टूडेंट तो लाइक कर देते हैं। हमें तभी पता चलेगा कि हमारा वीडियो अच्छा है, हमारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जब आप लोग लाइक करोगे। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन करके हम बूंद बूंद से सागर भर देंगे। करीब करीब 10 से 20 हजार आपके जीके क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति जो थी उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, राजा चेलैया जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी पुराने वीडियो में लास्ट क्वेश्चन पूछा था, दिया होगा। राइट आंसर है राजा चेलैया जी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले पत्र मुद्रा चलन जो स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था, यहां पर जो संधि है 1542, 1601, 1680 और 1806। राइट आंसर हो जाएगा 1806 ईस्वी से ही पत्र मुद्रा जो है चलन में आ गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 1806 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो, यदि लंबाई पूछा जाए तो नील नदी लगा देना, नो डाउट नील नदी लगा देना, सबसे बड़ी नदी विश्व की पूछते हो। लेकिन एक वर्ड ऐड कर दिया, जल के आयतन के आधार पर। तो जल के आयतन के आधार पर चेंज हो जाएगा, जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी है। फर्क समझ लो, यदि नॉर्मल क्वेश्चन आ गया विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी लगा देना, लंबी नदी। लेकिन यदि जल के आयतन के आधार पर आ गया तो अमेजन नदी लगा के आना। समझदार को इशारा काफी, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहां पर कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा जो है उसको 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इनमें से कौन सी नदी? कांगो, अमेजन, नाइजर या नील? तो याद रखना, ये क्वेश्चन अभी आया था आपका एसएससी जीडी में भी रिपीट हुआ है। कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या पटवारी या फिर अपने स्टेट लेवल का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो जोहान्सबर्ग जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, स्वर्ण खनन, टिन खनन, अभ्रक और लोहा अयस्क। राइट आंसर है सोने के खनन के लिए। सोने के खनन के लिए जोहान्सबर्ग विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए, सोने के खनन के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? यदि आपको क्वेश्चन है सबसे पहले नाइट्रेट कहां खोजा गया था, तो क्या आंसर दोगे? कौन सा पठार है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए चिली का पठार, ऑप्शन नंबर बी। चिली के पठार पे सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? साल भर वर्षा होती है भैया, टुंड्रा प्रदेश, मानसूनी, भूमध्य सागरी या भूमध्य रेखीय? तो याद रखना, साल भर वर्षा होगी भूमध्य सागरीय प्रदेश में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार लगा लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, साल भर वर्षा कहां होगी? भूमध्य सागरीय प्रदेश में या क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान इनमें से किसको कहा जाता है? इटली, तुर्की, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड? याद रखना, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताओ जल्दी। लिम्पोपो, जेमजी, कोलोराडो या कांगो?
तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। दोस्तों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए, और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं इसलिए लाइक कर दो। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा देना प्लीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। लाल नदी किस देश में बहती है? रेड रिवर, लाल नदी इनमें से किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या वियतनाम? तो याद रखना इनमें से वियतनाम में लाल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में बहती है लाल नदी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर, 8, 12 या 18? तो लगभग आपकी 18 किलोमीटर, 16 से 18, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर लगभग है। दोस्तों देख रहे हो क्वेश्चन कितने शानदार हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जैसे अभी हमने 500 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ऐसे ही टोटल 10,000 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने हैं? 10,000 जीके जीएस के, जो 30 साल से एग्जाम में आए हैं। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें वो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आपको वो क्वेश्चन चाहिए पूरे 10,000? यदि आप में से किसी को भी वो 10,000 क्वेश्चन पूरे चाहिए तो इसकी हमने पीडीएफ बना दी है, और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मोबाइल में जैसे किताब पढ़ते हैं ना, मोबाइल में बुक पढ़ते हो, ई बुक, वैसी पीडीएफ बना दी है। जिसको भी चाहिए 300 रुपए की ये पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर को 300 रुपए की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए में दी जाएगी। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन यदि आपने वो पूरे लगा लिए तो समझ लीजिए आपकी जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर बात कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण केंद्र होता है हमारे शरीर में, केशिरुक रज्जु। ऑप्शन नंबर सी, केशिरुक रज्जु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का तंत्र आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्गों का तंत्र विद्यमान है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा सिंचित भाग जहां पर बुआई होती है, मतलब खेती होती है, पंजाब का सबसे अधिक सिंचित भाग है। याद रखना पंजाब में जहां जहां खेती होती है, यदि इसको टोटल करेंगे तो सबसे ज्यादा सिंचित भाग पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है ये आपका जोग प्रपात, ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट पर अवस्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर तमिलनाडु के तट पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं लगी हुई हैं? महिलाएं सबसे ज्यादा किस उद्योग में काम करती हैं? चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग या रबड़ उद्योग? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चाय उद्योग। सबसे ज्यादा महिलाएं चाय उद्योग में कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इनमें से कहां पर दिए? तो बुद्ध जी के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, पावा, गांधार और उज्जैन में से सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं बुद्ध जी ने। ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना स्टार्ट की गई, प्रारंभ की गई? तो खलिहान बीमा योजना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने खलिहान बीमा योजना स्टार्ट की है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि झंडा गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? झंडा गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो झंडा गीत के लिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद जी। ऑप्शन नंबर डी में श्याम लाल गुप्त पार्षद जी जो लिखा है, ऑप्शन नंबर डी श्याम लाल गुप्त पार्षद जी झंडा गीत के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? कांच, सीमेंट या सोडियम? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट या सोडियम?
तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम जो है आपका ये शुद्ध तत्व है, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम जो है ये आपका शुद्ध तत्व है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या लोहा? तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूर्य में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या हाइड्रोजन व हीलियम? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। सूर्य के अंदर क्या होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, और एक है आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन व हीलियम? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था इनमें से किसके द्वारा? तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, यह बनाया गया था फर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में फर्मी लिखा है ना, इनके द्वारा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें जिक्र है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था ये पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। किसको? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को भारत के द्वारा अपनाया गया है। किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? यदि सबसे पहले आपसे आ जाए कि राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी क्या है, तो मान्यखेत थी। और इसको किसने बनाया था? तो इसको अमोघवर्ष ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में शामिल हुए थे ना, तो पहले किसने बुलाया था कि आइए यहाँ पे जो किसान हैं उनकी दुर्दशा देखिए, जो नील उत्पादन करते हैं उनके साथ कितनी जो अंग्रेज सरकार या ब्रिटिशर्स कितनी जो है जाति कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी को बुलाया था राम कुमार शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर ए राम कुमार शुक्ल राइट आंसर है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने के लिए किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा इसकी जो संयुक्त बैठक होती है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो उस समय क्या करा जाता है? उस पर विचार करने और पास करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में है, ऑप्शन नंबर बी सूरत में भारतीय हीरा संस्थान है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स ये भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह के द्वारा गोली से कैप्टन सैंडर्स की हत्या की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है यदि इसको लाना है तो आप लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को जो है उच्च ऋण जोखिम संभव है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या उपरोक्त सभी। तो क्रेडिट कार्ड में बैंक क्या करती है? बोलती है भैया पहले आप खर्च कर लो, बाद में पेमेंट कर देना। और यदि कोई खर्च करके और फिर पेमेंट नहीं किया, भाग गया, तो जो है उच्च जोखिम ऋण होता है किसको? बैंक को। ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड से उच्च जोखिम ऋण रहेगा। वैश्वीकरण का अर्थ इनमें से क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था जो रहती है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 के तहत है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो जहांगीर ने बोला था एक आदमी को जिनका नाम था बिशन दास, ये चित्रकार थे, इनको भेजा था कि भैया जाओ बिशन दास जी, फारस जाओ और वहां पे जो शाह और अमीर हैं उनकी फोटो बना के लाओ जरा। ऑप्शन नंबर ए बिशन दास राइट आंसर है। ईरान भेजा था, फारस मतलब ईरान। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस और जेएल नेहरू में से सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन नंबर सी। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां पर? तो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन, एक प्रयाग व थानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग व थानेश्वर राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक उस समय थे महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम राइट आंसर है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसको दार उल इस्लाम नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1928 राइट आंसर है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है उसको संघीय सरकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। जातक किसका ग्रंथ है? किस धर्म का? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो जो जातक है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका आखिरी जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? हमें आर्थिक न्याय किसके द्वारा मिलता है? इसके पहले इसका आंसर बताऊं, इससे पहले यदि आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया और चैनल पर पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आगे के वीडियो अपने आप आपको तीनों वीडियो मिलने लगेंगे। जो सब्सक्राइब कर लेगा उसको अपने आप वीडियो मिलने लगेंगे। वीडियो आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की, चाहे पुलिस की, चाहे स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की, रेलवे की, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, जीके हर एग्जाम में आती है और आपको जो है जीके चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और जिसको 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपए में सिर्फ हमारे चैनल पर जो बच्चे आए हैं उनको मिल रही है। नहीं तो 300 रुपए की ये पीडीएफ है और इसका फिर से रेट 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 99 की मिल रही है। नीचे दिए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप जो है पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत है वो राज्य के नीति निषेध तत्वों में है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दो। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर मोहम्मद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में इसको एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।